मित्रों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मित्रों, पितृपक्ष प्रारंभ होने वाला है। पितृपक्ष में आप जो कोई भी पूजा पाठ दान धर्म करते हैं, ये सब अगर आप पितरों के निमित्त करते हैं तो इससे पितरों को बहुत अधिक प्रसन्नता होती है और पितरों का पूरी तरीके से आपको आशीर्वाद मिलता है। विशेष करके जिन लोगों की जन्म कुंडली में या जिन लोगों के परिवार में पितृदोष होता है, उन लोगों को 1 वर्ष तक दान धर्म और पितरों के नाम से की हुई पूजा इत्यादि करने पर या श्राद्ध कर्म करने पर 1 वर्ष तक किसी भी तरह की पितरों द्वारा पीड़ा नहीं प्रदान होती है, बल्कि पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसके बाद फिर 1 वर्ष के बाद आपको ये करना होता है। मित्रों, अगर भगवान विष्णु के द्वादशाक्षरीय मंत्र का पितृपक्ष में पितरों के निमित्त जप किया जाए तो इससे पितरों को बहुत प्रसन्नता मिलती है, उनको मुक्ति मिलती है और पितृ जो है मोक्ष तक प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष है या जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष नहीं भी है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने पितरों के नाम से इन दिनों में दान धर्म अवश्य करें और इसके साथ भगवान विष्णु का द्वादशाक्षरीय मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का यदि आप पितरों के नाम से जप करते हैं तो पितरों को भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है और पितृ बहुत प्रसन्न होकर बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। उस आशीर्वाद के चलते आपकी कुंडली में कैसा भी पितृदोष बना होता है वह पूरी तरह समाप्त हो जाता है और आपको जीवन में बहुत उन्नति मिलती है। जिन लोगों के जीवन में संघर्ष चल रहा है और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि संघर्ष का कारण क्या है, तो अगर उनकी कुंडली में पितृदोष है तो उनको ये उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पितृदोष से संबंधित अन्य जो पूजाएं होती हैं काफ़ी खर्चीली होती हैं, हर जगह पे की नहीं जा सकती हैं। उसके लिए विशेष स्थान होते हैं, जैसे तीर्थ स्थल होते हैं, गया या कोई पितरों से संबंधित कोई स्थान, नासिक, उज्जैन। हर व्यक्ति नहीं जा पाता है यहाँ पर ये सब कराने के लिए। दूसरी चीज़ काफ़ी खर्चीली भी होती हैं, हर व्यक्ति ये खर्चे भी नहीं कर पाता है। तो आसान उपाय ये है कि आपको ये जो 15 दिन मिलते हैं, इन 15 दिनों में या जो पितृ अमावस्या होती है, पितृपक्ष की जो अमावस्या होती है, वह दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस दिन मैंने पिछली वीडियो में हवन बताया था, आप वो हवन करेंगे तो उससे पितृ बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और दान धर्म करने पर बहुत अधिक आशीर्वाद देते हैं। लेकिन अगर आप अपने पितरों के लिए, उनकी मुक्ति के लिए इस मंत्र का जप पितरों को कामना से करते हैं, यानी ईश्वर से अपने पितरों के लिए कामना करके आप ये मंत्र जप करते हैं, अपने लिए नहीं, अपने पितरों के लिए, तो उनको मुक्ति मिल जाती है और वह मुक्त होने के पहले भी आपको आशीर्वाद देते हैं और मुक्त होने के बाद भी उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। मित्रों, आप ये जरूर करें, सनातन धर्म में कर्म का बहुत महत्व बताया गया है और न सिर्फ अपने कर्म का, आपका कर्म किसी को भी फल दे सकता है। सनातन धर्म में साफ साफ व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति किसी के लिए संकल्प करके यदि कोई पूजा यज्ञ हवन तीर्थ दान धर्म करता है तो उस व्यक्ति को उसका पुण्य फल, शुभ फल प्राप्त होता है। यदि अपने लिए करता है तो अपने को प्राप्त होता है। इसलिए ये जो पितृ होते हैं ये आपके पूर्वज हैं, इनका दिया हुआ संपत्ति, इनका दिया हुआ नाम आपको प्राप्त होता है। उस नाम से, उस संपत्ति से आप जाने जाते हैं।
इसलिए अपना कुछ फर्ज होता है जो कि हर किसी को करना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास ना तो पितरों ने कोई संपत्ति दे रखी है और सरनेम जो उनसे मिला है उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं, तो उनके लिए ये बताना चाहते हैं कि ऐसा उसी घर में होता है जहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी पितरों की उपेक्षा की गई है। कई पीढ़ियों तक, जब एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी तक पितरों की उपेक्षा कर दी जाती है तो उस कुल में, उस खानदान में बहुत सारा आर्थिक अभाव आ जाता है। और न सिर्फ आर्थिक अभाव आता है, और भी बहुत सारे अभाव आ जाते हैं। वो कुल खानदान पूरी तरीके से खुशहाली के तौर में पनप नहीं पाता है। तो ऐसे स्थान पर अपने आप धन संपत्ति सब नष्ट होती चली जाती है, तो फिर उसमें एक व्यक्ति का दोष नहीं होता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा न मानने वालों का दोष होता है। और ये एक दो दिन में नहीं होता है, लंबे अंतराल पर होता है। और दूसरी चीज़, जिनके पास लंबे अंतराल से भी ऐसी स्थिति है, वो भी ये कार्य करें, उनको करने से आगे की जो उनकी जनरेशन है उनको उन्नति मिलेगी और उनको खुद ब खुद इसी जन्म में मार्गदर्शन प्राप्त होगा, उन्नति प्राप्त होगी, रोग कष्ट व्याधि इनसे सबसे मुक्ति मिलेगी, किसी गंभीर बीमारी से बचने के लिए रास्ते मिलेंगे। ये सब चीज़ें भी होती हैं। कोई दुर्घटना घर में ना होने पाए, या जीवन में या कोई ग्रह कुंडली में कुछ भी अशुभ है वो बहुत अधिक अशुभता ना करने पाए, इसके लिए पितृ भी आपको किसी न किसी रूप में मार्गदर्शन प्रदान करते रहते हैं और संरक्षण प्रदान करते रहते हैं। बहुत सारे लोगों के पितृ उनके घरों में ही कभी जीव जंतुओं के रूप में निवास करते हैं। कोई सर्प के रूप में निवास करता है, कोई छिपकली के रूप में निवास करता है, कोई अन्य जंतुओं के रूप में निवास करते हैं, और बहुत सारे लोग आत्मा रूप में निवास करते हैं। कुछ अधिकतम लोग अपने परिवार की रक्षा के लिए ये निवास करते हैं। बहुत सारे लोग लगाव होने के कारण निर्वास करते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है। शास्त्र पर कोई भी उंगली उठा सकता है, क्योंकि वाद विवाद करने के लिए और उंगली उठाने के लिए कुछ लगता नहीं है, कोई भी कर सकता है। पर शास्त्रों की बातें एक एक बात सत्य होती है। जो लोग लंबे अंतराल तक शास्त्रों को जानने के बाद देखे हैं, वह हर व्यक्ति जानता है कि शास्त्रों की बातें सच होती हैं। सिर्फ उनके लिए ये बातें गलत लगती हैं जिन लोगों को शास्त्रों का कोई ज्ञान भी नहीं है और लंबे अंतराल तक उन्होंने उसको देखा भी नहीं है या अनुभव भी नहीं किया है, उनके ऊपर लागू नहीं होती है। इसीलिए उनको शास्त्रों का मार्गदर्शन भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि मार्गदर्शन भी उन्हीं को मिलता है जिनको ईश्वर चाहता है। और ईश्वर हर किसी को क्यों देगा? धर्म में ईश्वर का वास होता है, तो जो लोग धर्म कर्म करते हैं उन्हीं को तो ईश्वर मार्गदर्शन देगा। अधर्म में तो अधर्म का ही वास होता है। तो जो लोग अधर्म करते हैं, पाप करते हैं, किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं, उनको अधर्म के रास्ते का ही मार्गदर्शन भी मिलता है। जिस रूप में आप कर्म करेंगे, जिस रूप का आप आवाहन अपने जीवन में स्वतः करेंगे, उसी रूप का तो मार्गदर्शन मिलेगा। धर्म करेंगे तो धर्म रूपी ईश्वर का मार्गदर्शन मिलेगा, अधर्म करेंगे तो अधर्म का ही मार्गदर्शन प्राप्त होगा। मित्रों, आज के लिए इतना ही। बहुत सारे लोगों की कुंडलियों में इन दोषों के कारण बहुत सारी परेशानियां आती हैं, तो निवारण का सबसे आसान और बहुत ही अच्छा उपाय है, आप करें। जिनकी श्रद्धा है वो अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। जय महादेव।